लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मेरा। और यानी कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको यानी कि सिर्फ सजावट के ही लिए रखा है गया उसको। जैसा जैसा मेरे को पहले ट्रॉफी भी मिलते थे ना, टेनिस पे खेलता था तो मैं वो वैसे ही ख़राब होते थे वैसे ही बिका देता था मैं उसको। बच्चे कितने हैं आपको? जी मुझे एक लड़का है। अब उसकी भी यानी कि ऐसी परेशानी हो गई, कोरोना में मेरे को सबसे भीख मांगना पड़ा। सबसे यानी कि वो बच्चों को देख देख के अपने को भी यानी कि बहुत वो होता है कि यार ये बच्चे की लाइफ कैसा गुजरेंगी, इसको स्कूल कैसे पढ़ाऊँगा मैं। हैंडीकैप के लिए जो है यानी कि जो लाचार है उनके लिए टपरी डाल सकते हो कारोबार करने के लिए, वो भी बार बार चक्कर मारना पड़ा। परसों भी चक्कर मारा मैंने, लेकिन वो सर की मीटिंग चालू थी। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शो में ख़ास बात में। आप देख रहे हैं 5वां एपिसोड। आज हम आपकी ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने वाले हैं जो अपने आप में एक बहादुरी की मिसाल है, जो हैंडीकैप होने के बावजूद भी कहीं पर किसी से पीछे नहीं है, जिन्होंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया, खुद अपने बलबूते पे अपनी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन आज कुछ हालात ऐसे आ गए हैं कि उनको जो है तो नौकरी मांगने की नौबत आ चुकी है। अगर ऐसे हैंडीकैप इतनी तरक्की करते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ साधन निकालना चाहिए और कुछ ना कुछ जो है तो उनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया सरकार ने बनाना चाहिए। आइए मैं उनकी मुलाकात आपसे कराता हूं और आप खुद जानिए उनकी ज़ुबानी उन्होंने क्या कहना चाहते हैं, आज उनके ऊपर क्या बीत रही है। नेशनल गेम्स खेल के आ चुके हैं, नेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, आज अपने औरंगाबाद की शान है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं।
अपना नाम बताइए और किस तरीके से आप में ये शौर पैदा हुआ कि मैं क्रिकेट सीखूं हैंडीकैप होने के बावजूद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद ज़ैनुद्दीन नहरी है और मेरा दूसरा नाम है जुनैद नहरी। जब बचपन में मैं देखता था कि ग्राउंड जब रास्ते से चलते टाइम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो जैसा मेरे को भी एक उत्साह होता था कि मैं भी क्रिकेट खेलूँ। फिर मेरे को ग्राउंड पे देखने, यानी कि जो क्रिकेट खेलते थे, तो मेरे को उनको देख देख के शौक़ बढ़ता गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह खेलते खेलते फिर मेरे को, यानी कि फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह टेनिस पे क्रिकेट खेलना चालू किया मैंने, रबर के बॉल पे। फिर रबर पे खेलते खेलते फिर टेनिस पे चालू किया। अल्हम्दुलिल्लाह टेनिस पे पूरे मराठवाड़ा में फ़ेमस हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जुनैद के नाम से। फिर उसके बाद नेशनल का सिलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन था गोंदिया में। उसके लिए औरंगाबाद में एक कैंप था। वो कैंप में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ नहीं था, बहुत परेशान था मैं, लेकिन अल्लाह ने कर दिया कैसे भी। फिर उसके बाद एक हफ़्ते का कैंप था। फिर एक हफ़्ते के कैंप में मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे भाइयों ने बहुत मदद की मेरी उसके लिए। फिर उसके बाद नागपुर में, गोंदिया में फिर मेरे को एक मैराथन मैच मिला। उसमें वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया डिस्ट्रिक्ट के नेशनल की टीम में। फिर नेशनल की टीम में फिर मेरे को पहला टूर मिला नागपुर का ही। नागपुर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रुका नहीं, मैं वहाँ से फिर हरियाणा, हैदराबाद, राजस्थान, फिर न्यू दिल्ली, फिर यूपी, गोंदिया, नागपुर, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मेरा सफ़र रुका ही नहीं। फिर अभी ऐसा हो गया था कि कोई हेल्प नहीं, लॉकडाउन में बहुत परेशानी हुई। जी, ऐसा कह सकते हैं कि आप जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है तो आपने जाकर क्रिकेट खेला है, हर स्टेट में आपने क्रिकेट खेला है। लेकिन जब आपने सोचा कि मैं क्रिकेट खेलूँ, क्रिकेट सीखूँ, तो किस तरीके से आपका हौसला अफजाई किन्ने की कि लेकिन आप पैरों से जो है तो हैंडीकैप है, क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? मतलब क्या सोच के दिमाग में ये चीज़ आई आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही, जैसा हमारे जो बड़े भाई खेलते थे, मुज़म्मिल नहरी, जलील नहरी, जैसा ये भाई लोग खेलते थे, तो उनका देख देख के यानी कि हौसला बढ़ते गया। फिर वो चिढ़ते थे, जैसे ग्राउंड पे गए ना, तो चिढ़ते थे, घर में जाओ बोलते थे। तो फिर वहाँ से हम ज़िद करके जाते थे ग्राउंड पे उनकी मैचेस देखने के लिए। फिर वहाँ से हमारे को बहुत, यानी कि ऐसा एक वही हो गया, जैसे एक शौक ही हो गया हमारे क्रिकेट खेलने का। जी, वैसे अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो किसको खेलते हुए देखना पसंद करते हैं? फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? MS धोनी फेवरेट प्लेयर है। उनका गेम देख के यानी कि कुछ सीख मिलती है। और विराट कोहली, ये दो प्लेयर आपके फेवरेट है। चलिए थोड़ा रुख आगे करते हैं, इनकी दूसरी ज़िंदगी के ऊपर डालेंगे। कारोबार, मतलब क्रिकेट आपने खेला, आपका पैशन है, पूरे स्टेटों में जाकर के आपने जो है तो हिंदुस्तान में जाकर के आपने क्रिकेट खेला, लेकिन जहाँ पे रोज़ी रोटी की बात आती है, घर कैसे चलता था? उसके लिए तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया। जैसा नौकरी के लिए पहले बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती थी। सबसे पहले पहली बार मैंने जॉब किया वोडाफोन कॉल सेंटर में। उधर इंटरव्यू दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उधर सिलेक्शन हो गया मेरा। फिर उधर भी 4-5 साल चला। फिर ऑनलाइन काम हो गया वो, जैसा हम टीवी में थे, टेली वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में, सिम एक्टिवेशन पे। फिर ऑनलाइन काम होने से वो कंपनी, वोडाफोन कंपनी बंद हो गई, यानी कि पुनः ट्रांसफ़र हो गई। फिर उसके बाद ये हॉस्पिटल में जॉब किया मैंने। फिर वहाँ से भी एक पेमेंट पूरी नहीं थी, तो उसके हिसाब से वो भी छोड़ दिया मैंने। कोई भी काम में मैंने को स्ट्रगल ही करना पड़ा, यानी कि सफ़र ही करना पड़ा। जैसा 2-3 बार मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है। मैंने DTDC कोरियर में भी वर्क किया हूँ, वज़न लेके जाना आना, फिर हर एक घर के ऊपर पार्सल देना, वो बहुत परेशानी से मैंने ऐसी हालत में। चलिए ये तो ठीक है, आपने ज़ोमैटो में काम किया, कोरियर में काम किया। मेरा पूछने का मकसद ये है कि आपने जब इतनी क्रिकेट खेली, पूरे देश में जाकर के आपने क्रिकेट खेला, आपको उससे कुछ बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? आपका वो डिसीज़न सही था कि मैं अपने लाइफ में जो है तो क्रिकेट
क्रिकेट लेकर आओ और उससे 2 पैसे कमाओ? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं यही सोचता था कि ऊपर तक खेल पाऊँ, ऊपर तक खेल के कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, कुछ नौकरी का हो जाएगा, कुछ यानी कि रोज़ी रोटी कमा सकूँगा, लेकिन अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं। कोरोना में बहुत परेशानी हुई, एक से भीख मांगना पड़ा, बहुत यानी कि स्ट्रगल किया मैंने। कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई भी यानी कि कोई बड़े लोगों के पास जो अपन बस आश्वासन देते, कोई यानी कि सपोर्ट नहीं है। सिर्फ भाइयों के वजह से हूँ मैं अभी जो भी हूँ। जैसे मुजम्मिल नहरी हो गए, जमील नहरी हो गए, फैसल नहरी हो गए, इन्होंने मुझे बहुत कॉर्पोरेट किया है। जलील नहरी हो गए। तो जैसा मेरा काम छूट चुका था, तो मेरी फैमिली को यानी कि भाई लोग ने ही संभाला है। बहुत यानी कि सपोर्ट किया है मेरे को। बहुत यानी कि ऐसा हो गया था मैं कि कुछ था ही नहीं मेरे पास। फिर किट के लिए एक के पास जाओ, एक से मंगो भी, कोई देता नहीं। कोई यानी कि सिर्फ आश्वासन देते। महानगर पालिका में गया मैं, कितने बार चक्कर किया, लेकिन कुछ उधर से भी हुआ नहीं। 5% निधि के भी पैसे आते नहीं, बस एक बार आते, फिर वो साल भर के बाद आते पैसे। अब हमने जाना तो कहाँ जाना, अब किसके सहारे लेना हमने। जैसा कोई यानी कि ऐसा है ही नहीं कि अपने को यानी कि कम से कम अपने को 12,000 रुपये की या 10,000 रुपये की नौकरी अगर लग जाए तो अपन फैमिली को चला सकते हैं। ये उम्मीद लगाते थे कि अगर मैं यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से जो है तो सपोर्ट मिलेगा, या नौकरी, या ये खेल के कुछ पेंशन वगैरह मेरे को चालू हो सकती है। सही बोला आपने। मैं भी यही सोचता था कि मुझे पेंशन मिलेंगे कुछ, यानी कि गवर्नमेंट ने करना चाहिए हैंडीकैप के लिए कुछ, नौकरी के लिए हैंडीकैप है कुछ, जॉब का यानी कि अलग उनका कुछ करना चाहिए उनकी लाइफ के लिए, और पेंशन चालू करना चाहिए। नेशनल लेवल पे खेल के भी किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। हमें ये बताइए, जब आप खेलने के लिए जाते थे तो अपने स्टेट के लिए खेलने जाते थे, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है इसके लिए खेलने जाते थे, या प्राइवेट में जैसे टूर्नामेंट लोग करवाते हैं उस तरीके से जाते थे? ज़रा खुल के बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मैं जो है ना जैसे जोमेटो में वर्क करता था, उसके खेलने के हिसाब से जैसे गवर्नमेंट से कुछ मदद नहीं मिलती थी, अपना खुद ही खर्चा करना पड़ता था, खुद ही जाना आना, कहीं यानी कि कहीं भी खर्चा करना हो तो अपने खुद के पैसे खर्चा करना पड़ता था। तो मैं जोमेटो में वर्क करते करते उसका पैसे अलग निकलता था जाने आने के किराए के। वो ठीक है, चलो हम समझ गए कि जोमेटो में काम कर कर के खेलने के लिए जाया करते थे, लेकिन हमारा सवाल ये है, आप महाराष्ट्र स्टेट के लिए खेलते थे? जी, महाराष्ट्र स्टेट लेवल के खेलते थे, महाराष्ट्र स्टेट लेवल के लिए खेलते थे, लेकिन हेल्प नहीं मिलती थी इसके लिए गवर्नमेंट। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने कुछ भी आपकी हेल्प नहीं की? खेल आने जाने में किराया वगैरह बोलो या रहने का? जी, वहाँ रहने का माशाल्लाह से बहुत अच्छी सुविधा करते थे कि जैसा जाने आने का किराया वही दे देते थे बोर्ड वाले। जैसा जोमेटो में भी खर्चा नहीं परवड़ता था, पेट्रोल को यानी कि पेट्रोल के रेट दाम बढ़ने से बहुत परेशानी हुई, बहुत यानी कि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़े सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी जो हम आपको बता रहे हैं हमारे चैनल पे जो अभी चल रहे हैं, ये ट्रॉफीज़ के बारे में पूछेंगे, इससे उनको कितना फ़ायदा हुआ, ये आप सिर्फ घर में सजावट के लिए रखते हैं? ये मतलब ये जो ट्रॉफीज़ है, सर्टिफिकेट है, मेडल्स है, ये इससे कुछ फ़ायदा होना चाहिए। सिर्फ आपने लेकर आया, घर में रख दिया, सजा दिया, घर में एक डिस्प्ले बना दिया, 2 लोग आते हैं बताते हैं कि मैं यहाँ गया था, लेकिन अगर इससे आप 2 रुपये कमा नहीं सकते अपने परिवार के लिए, तो ये सिवाय कागज़ के रद्दी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हम भाई से यही पूछेंगे कि ये जो ट्रॉफीज़ है, ये मेडल्स है और ये सर्टिफिकेट है, इससे आपको कुछ बेनिफिट मिला, आगे मिलने की उम्मीद है, या अब ये रद्दी बन चुकी है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी यही सोचता था कि ये ट्रॉफीज़ मिलने से, ये मेडल्स मिलने से कुछ अपने को फ़ायदा होगा, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मेरा। और यानी कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको यानी कि सिर्फ सजावट के लिए रखा है गया उसको। जैसा मेरे को पहले ट्रॉफी भी मिलते थे ना, टेनिस पे खेलता था तो मैं, वो वैसे ख़राब होते थे वैसे बिका देता था मैं उसको। तो कभी किसी ने आश्वासन दिया था कि तुम अच्छा खेल रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो, आगे तुमको इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा? जी, बोले तो बहुत है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सर लोग बोलते हैं कि इससे बेनिफिट होगा, बोलने को क्या होता है सर, सब बोलते हैं, लेकिन होना चाहिए वो। जैसा हैंडीकैप को नौकरी लगना चाहिए, तो उनकी पेंशन तो भी यानी कि परिवार पाल सके उतना तो भी पैसा मिलना चाहिए उनको। जी, तो आगे चलते हैं।
खैर क्रिकेट की जो इनकी लाइफ है वो किस तरीके से गुजरी वो तो आप लोगों ने इनके ज़ुबानी जाना है। थोड़ा आगे हमारा सवाल आपसे ये था, आप मैरिड हो, किस तरीके से आपका घर का गुजारा होता है अब, और कितने बच्चे हैं आपको? जी, अभी तो मैरिड लाइफ हूँ, जॉब नहीं है, परेशान हूँ। अभी जो भी चल रहा है भाइयों के भरोसे पे चल रहा है बस। जैसा सब भाई, जैसा मुज़म्मिल नहरी हो गए, ये सपोर्ट करते हैं। जैसा मैं अभी खाली हूँ, सिर्फ सरकार से ये आश्वासन है कि जैसा मुझे होप है, उम्मीद है कि मुझे नौकरी लग सकती है, क्योंकि मेरी उम्र जा रही है, अभी 34 या 35 का हो चुका हूँ मैं। मुझे अभी भी उम्मीद है कि मुझे नौकरी लग सकती है। बच्चे कितने हैं आपको? जी, मुझे एक लड़का है। अब उसकी भी यानी कि ऐसी परेशानी हो गई, कोरोना में मेरे को सबसे भीख मांगना पड़ा। सबसे यानी कि वो बच्चों को देख देख के अपने को भी यानी कि बहुत वो होता है कि यार ये बच्चे की लाइफ कैसा गुजरेंगी, इसको स्कूल कैसा पढ़ाऊँगा मैं, इसको आगे कैसा बढ़ाऊँगा। जैसा मेरी बहुत ख्वाहिश है कि उसने पायलट बनना, लेकिन अभी कैसा है, ऐसे हालात हो गए, सब मम्मी गुजर गए, पापा गुजर गए, अब कोई है नहीं, अब अपने को खुद ही करना है। तो वही जैसा हैंडीकैप को कुछ हेल्प हो जाएंगी तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए इसके वजह से एक वो भी किया था, जैसा एक महानगर पालिका में एक यानी कि छोटी मोटी दुकान डाल सके, उसका एक वो भी वो है मेरे पास। लेकिन मैं महानगर पालिका के पास इतने चक्कर किया, लेकिन उधर भी कुछ बेनिफिट मिला नहीं मेरे को। जैसा कारोबार के लिए भी किया था मैंने, जैसा कुछ कारोबार से यानी कि मतलब जो महानगर पालिका में कोटा होता है कि कुछ जगहें है महानगर पालिका की जो हैंडीकैप लोगों को जो है तो दी जाती है, जो कुछ कर नहीं पाते उनको ऐसी दुकान के लिए जगह दी जाती है। तो भाई का बोलना है कि अगरचे मुझे वैसी दुकान के लिए जगह भी मिल जाए तो मैं अपने परिवार का पेट पाल सकता हूँ, मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, अच्छा एजुकेशन दे सकता हूँ। अगर हमारा ये शो महानगर पालिका के कोई भी अधिकारी के पास जा रहा है और वो देख रहे हैं, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ जो हैंडीकैप लोग आपके पास में आते हैं तो उनका काम जल्द से जल्द करने की कोशिश करिए, क्योंकि इनके पास में भाग दौड़ करने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं होती है। और मैं ये कहूँगा कि ये भाई ने अपने महाराष्ट्र स्टेट का नाम रोशन किया है, पूरे देश में जाकर क्रिकेट खेला है। तो मुझे लगता है कि इनका हक़ है महानगर पालिका से कुछ मांगने का, औरंगाबाद सिटी से कुछ मांगने का। अगर ये छोटी सी कोई जगह मांगते हैं और अगर आपके रूल रेगुलेशन में वो चीज़ आती है कि हम दे सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इनका काम कर दीजिए। आगे हमारा सवाल आपसे ऐसा है कि आप महानगर पालिका गए, वहाँ पर आपको चक्करें मारना पड़ रही है, आपको छोटी सी दुकान के लिए भी जगह अब नहीं मिल रही है, तो क्या अब आप क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे और अपने परिवार की तरफ ध्यान देंगे, अपने लाइफ की तरफ ध्यान देंगे, अपने छोटे बच्चे की तरफ ध्यान देंगे? कहीं ना कहीं क्रिकेट से मायूस है आप? बिल्कुल सर, अभी कैसा है, मेरा बड़ा लड़का जो है ना बड़ा हो रहा है, 8वां साल लगा है उनको। अभी स्कूल भी बंद होने की वजह से थोड़ा यानी कि मतलब फ़ीस देना, बच्चों की फ़ीस भरना पड़ती थी, ऐसा तो देना ही है। फिर महानगर पालिका में बार बार चक्कर मारना पड़ते थे 3% के वास्ते, 5% के वास्ते। फिर उन्होंने कुछ निकाले थे हैंडीकैप के लिए, जो है यानी कि जो लाचार है उनके लिए टपरी डाल सकते हो कारोबार करने के लिए, वो भी बार बार चक्कर मारना पड़ा। परसों भी चक्कर मारा मैंने, लेकिन सर की मीटिंग चालू थी, तो आयुक्त साहब की मीटिंग चालू थी, 2 घंटे रुका मैं। फिर वो साहब बोले कि अभी और 2 मीटिंग बचे हुए बोले उनके सर के, बोले ओके, मतलब भूखा प्यासा जाओ, यानी कि एक उम्मीद से जाओ अपन कि हो जाएगा काम अपना। दिन भर आपको वहीं पे खड़े रहना पड़ता है और खाली हाथ लौटते हैं? जी, तो दिन भर यानी कि 4-5 घंटे उधर ही डालना पड़ते थे साहब। फिर आयुक्त साहब के से यानी कि मुलाकात करने का मौका ही नहीं मिलता था। ओके, चलिए आखिरी सवाल हम आपसे अब पूछेंगे चलते चलते। आखिरी सवाल हमारा ऐसा है कि आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, औरंगाबाद जिलाधिकारी से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हमारे चैनल के थ्रू आप कर सकते हैं। जी, महाराष्ट्र शासन से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हैंडीकैप की हेल्प करना चाहिए उनको। कम से कम 12-15 हज़ार रुपये सैलरी से भी नौकरी लग गई तो यानी कि वो फैमिली को, अपने घर परिवार को पाल सके। और औरंगाबाद के ज़िला से भी मैं यही कहूँगा कि हैंडीकैप लोग को चलना नहीं आता है, लेकिन वो फिर भी बार बार चक्कर मारते हैं, उनके काम नहीं होते हैं। कम से कम उनको ऐसा 12-15 हज़ार रुपये से नौकरी भी लग गई तो मैं औरंगाबाद ज़िला
शहर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो चलिए ये अपने साथ थे सैयद ज़ैनुद्दीन नहरी, महाराष्ट्र के जाने माने क्रिकेटर जो हैंडीकैप है। मैं आखिर में चलते चलते यही मैसेज देना चाहूँगा आप सब लोगों को, जो भी मेरी ये न्यूज़ देख रहा है, अगर भाई के लिए अगर कुछ हेल्प या मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल करने के लिए आगे आइए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर इस पे चल रहा है और मैं भाई का भी कॉन्टेक्ट नंबर शो कर दूंगा इसके ऊपर। अगर आप जो भी मदद करना चाहते हैं, जैसी भी मदद करना चाहते हैं तो आप आगे आइए, क्योंकि अभी बहुत सख्त ज़रूरत है इनको मदद करने के लिए। और प्रशासन से मैं ये कहूँगा कि अगरचे कोई हैंडीकैप बंदा अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए खेलता है और वो आज इस मोड़ पर आ चुका है कि अब उसको कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि वो अब गवर्नमेंट नौकरी कर सकता है या कहीं पे जॉब कर सकता है, तो चलिए आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि ज़ीरो से जो हीरो बनते उन्हें हारने का डर नहीं रहता। मेरे चैनल को जो है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं असगर अली, आप देख रहे थे न्यूज़ 9 हिंदी।